आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और अगर प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हो तो फिर विपक्षियों पर बयानों के तीखे बाण तो चलाए ही जाएंगे। पीएम मोदी बीते मंगलवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और विपक्ष पर चुन चुनकर निशाना साध रहे थे। बंगाल की रैली में वैसे तो पीएम मोदी विपक्षियों पर जमकर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने कहा है कि जो भ्रष्ट है उससे ही मोदी से कष्ट है। पीएम मोदी ने अपने कटाक्ष को जारी रखा और आगे टीएमसी सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों पर ही निशाना साधते रहे। पीएम ने ममता दीदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज टीएमसी की सरकार घोटाले के विषय में कांग्रेस को पूरी तरह से टक्कर दे रही है। करप्शन हो या क्राइम, ये दोनों ही ऐसी चीज है जो टीएमसी के राज्य में नॉन स्टॉप है। बाकी हर चीज के लिए स्पीड ब्रेकर दीदी तो है ही। स्पीड ब्रेकर दीदी, उनकी ये बौखलाहट, चुनाव आयोग पर भड़कना और मोदी को गाली देना आप सब देख रहे हैं। दीदी की ये बौखलाहट तब और बढ़ जाती है जब मैं कहता हूं कि जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। उन्होंने आगे कहा है कि नारदा सारदा रोज वैली घोटाले नहीं बल्कि गरीबों के साथ किए गए बहुत बड़े अपराध हैं। पीएम मोदी और बीजेपी अक्सर ही विपक्ष को इस बात पर घेरती है कि उसने अब तक कोई पीएम चेहरा सामने नहीं किया है और इसी मुद्दे पर पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से वार करते हुए बंगाल की रैली में कहा कि अगर ऑक्शन में प्रधानमंत्री का पद मिलता तो कांग्रेस और टीएमसी घोटाले के पैसों से रेस लगाते, लेकिन दीदी ये पद ऑक्शन में नहीं मिलता है। ममता दीदी आतंकी से उनके आतंकी होने का सबूत मांगेंगी क्या? पीएम मोदी तो ठान कर आए थे कि वो चुन चुन कर ममता बनर्जी पर निशाना साधेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा है कि कोलकाता में सारे विपक्ष के नाते हाथ पकड़ के नाच रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री चाहिए। दीदी ने पहले घुसपैठ कर कैंडर बनाया, अब विदेश से प्रचारक भी बुला रही हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि दीदी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है तो विदेशी स्टारों को बुलाकर जीतने की कोशिश में लगी है। पीएम मोदी और विपक्षियों के बीच ये वार पलटवार तो चलता ही रहेगा। देखने वाली बात तो ये है कि इस आम चुनाव में कौन बाजी मारता है। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।